हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी कि जंतुओं में पोषण। यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल कैन नॉट। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस द्वारा, बट जंतु नहीं बनाते। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट्स। जो जानवर होते हैं, जंतु, अपना भोजन या तो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से प्लांट से ले लेते हैं या उन एनिमल से लेते हैं जो प्लांट खाते हैं। तो इनडायरेक्टली अगर हम बात करें, अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड क्या है? प्लांट ही हैं। सम एनिमल ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दोनों को खाते हैं, पौधे और जंतु दोनों को भक्षण करते हैं, दोनों का। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ देयर बॉडी। देखिए क्या है कि हम रिकॉल कीजिए, ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी जंतु, सभी जीवधारी, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इसमें ह्यूमंस भी शामिल हैं, जिनको खाने की आवश्यकता होती है अपनी वृद्धि के लिए और बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अगर हम बात करें जंतुओं में पोषण, तो जंतुओं में पोषण में शामिल है न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स, साथ के साथ में मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड कि आपको खाने को लेने का तरीका क्या है, और फिर उसके बाद में आता है यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो एनिमल में न्यूट्रिशन 3 बातों पर डिपेंड करता है कि आपका न्यूट्रिएंट्स, दूसरा मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, और तीसरा आता है यूटिलाइजेशन। इसका यूटिलाइजेशन, जो खाना आपने खाया है उसको किस तरह से आपने यूटिलाइज किया है। ठीक है, यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट इट। देखिए, आपने क्लास 6 में पढ़ा है फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, रिकॉल कीजिए, आपको याद आ जाएगा। जैसे कि फूड के कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, याद आ रहा है ना? बिल्कुल याद आएगा कि आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। देखिए, द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मैं फूड के कंपोनेंट की बात करूं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, एक जटिल पदार्थ है जिसको डायरेक्टली आप इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। इसके यूटिलाइज, बॉडी के द्वारा इसका यूटिलाइज तभी होगा जब ये सिंपल कॉम्प्लेक्स में टूट जाए। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ ब्रोकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन, और इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। ये इस डेफिनेशन को नोट कीजिएगा कि द प्रोसेस ऑफ ब्रोकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सबस्टेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। यहाँ पे देखिए फ्लो डायग्राम भी बनाया गया है एक, जिसमें कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस कार्बोहाइड्रेट दिखाया गया है, और एक कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है सिंपल सबस्टेंस में, इसी को हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, विभिन्न तरीके खाने को लेने के। तो यहाँ पे हम भोजन को लेने के विभिन्न तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में फूड को लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे बी और हमिंग बर्ड्स सक करते हैं नेक्टर को प्लांट्स के। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड मदर्स मिल्क, ये माता के दूध को पीते हैं। स्नैक लाइक पाइथन swallow द एनिमल दे प्रे अपॉन। तो अगर हम सांप की बात करते हैं तो ये क्या करता है, अपने शिकार को डायरेक्ट निकल जाता है। और सम एक्वेटिक एनिमल, कुछ जो जलीय जीव होते हैं वो पानी में फ्लोट करने वाले फूड पार्टिकल्स होते हैं, उनको खा जाते हैं। तो सभी ऑर्गेनिज्म में खाने को लेने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, फूड को टेक करने का तरीका अलग अलग होता है। उसी के आधार पर ये एक्टिविटी डिज़ाइन की गई है। इस एक्टिविटी में आपको एनिमल दिए गए हैं सामने, और इस एनिमल में काइंड ऑफ फूड को आपको फिल करना है, मोड ऑफ फीडिंग करना है। यहाँ आप ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, इसकी हेल्प से आपको ये सारी टेबल फिल कर देनी है। अब मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ अमेजिंग फैक्ट। देखिए, स्टारफिश के बारे में आपने नाम सुना होगा, लेकिन अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा कि स्टारफिश किस तरीके से
जो फूड है उसको इंटेक करती है। देखिए स्टारफिश जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट का जो हार्ड शेल होता है ये उस ऑर्गेनिज्म को अपना शिकार बनाते हैं जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड शेल होता है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये उसका जो हार्ड शेल है इसको तोड़ेंगे। उसको तोड़ने के बाद इसके अंदर होता है सॉफ्ट एनिमल या सॉफ्ट पार्ट जो होता है बॉडी का, सॉफ्ट एनिमल ले लेते हैं हम, सॉफ्ट पार्ट भी देते हैं। तो क्या काम करेगा, ये स्टारफिश की माउथ से निकलेगा स्टोमक, और स्टोमक डायरेक्टली इसको खा जाएगा, सॉफ्ट पार्ट को, एनिमल का जो सॉफ्ट पार्ट है उसको खा जाएगा और वापस मुंह के अंदर चला जाएगा और अंदर ही अंदर डाइजेस्ट कर लेगा। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखिए अब हम लेते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में डाइजेशन स्टार्ट होता है खाने को लेने से। देखिए वी टेक फूड थ्रू माउथ, खाने को लेना, मुंह के द्वारा भोजन को ग्रहण करना, डाइजेस्ट करना और उसको यूटिलाइज करना, ये हमारे डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। और जो अनयूज पार्ट होता है उसको डिफेकेटेट करना, यानी कि जो हमारा अनयूज पार्ट है या वेस्ट है उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, ये सारी प्रक्रिया हमारे डाइजेशन में शामिल होती हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है बकल कैविटी से, मुख गुहा से। मुख गुहा से स्टार्ट होता है जहाँ पे खाना पहले पहुँचता है। यहाँ पे क्या करते हैं, तीत खाने को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। उसके बाद सलाइवा क्या काम करता है, उसको च्वाइंग में हेल्प करता है, चबाने में हेल्प करता है, उसको मिक्स करने में हेल्प करता है भोजन को। और सलाइवा के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद ईसोफेगस, ये एक ट्यूब होती है जो भोजन को पहुंचाएगी, छोटे छोटे पीसेस में अब जो भोजन टूट गया है उस भोजन को पहुंचाएगा स्टोमक तक। स्टोमक के अंदर क्या होता है, एंजाइम का सीक्रेशन होगा। एंजाइम के सीक्रेशन होने के बाद खाने का पाचन जो होता है वो स्टोमक के अंदर ही होता है। उसके बाद में जो हमारा खाना होता है वो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ खाने का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में खाना आता है। वहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता जिन चीज़ों का, उनका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। इसके बाद जो अनयूज पार्ट है या वेस्ट पार्ट है फूड का, वो हमारा रेक्टम में आके स्टोर हो जाता है और एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब बैक टू बैक हम पूरे के पूरे प्रोसीजर को देख लेते हैं कैसे वर्क करेगा। एक एक पार्ट को ले लेते हैं हम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ एंड बकल कैविटी। तो माउथ एंड बकल कैविटी ये बॉडी का वो पार्ट होता है जिसके द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है। यहाँ से हम भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसमें मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, तो टीथ के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आपको याद होगा, डू यू रिमेंबर अबाउट द फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर एगो, कुछ साल पहले आपके जो दांत गिरे थे उनके बारे में आपको याद होगा। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8, 6 से 8 वर्ष की अवस्था में ये आपके टीथ गिरे थे। दीज आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ, इनको दूध के दांत कहते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ। तो अब जो नए दांत आप लोगों के आए हैं इनको परमानेंट टीथ बोलते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ, और ये जो परमानेंट टीथ हैं ये पूरे जीवन भर रहेंगे ड्यूरिंग ओल्ड एज एंड ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। और अगर ये गिर जाते हैं तो ये या तो आपके ओल्ड एज में गिरेंगे और या कुछ डेंटल बीमारी की वजह से ही गिरेंगे, वरना ये जीवन पर्यंत आपके मुंह में बने रहते हैं। अब बूजो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2. He want to know its length. Would you like to make a wild guess? We have given its approximate length on the page 16. Just imagine how such a long structure is accommodated in a small space within our body. देखिए यहाँ पे बात कही गई है बूजो को स्मॉल इंटेस्टाइन के हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर के बारे में जान के थोड़ा सा आश्चर्यचकित है कि स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके से कॉइल्ड होके हमारी बॉडी के अंदर सेट हुई है, और उसकी लेंथ के बारे में भी जानना चाहते हैं ये। तो इसके बारे में हम अभी थोड़ा देर बाद डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम लेते हैं कि ये जो हम मुंह के द्वारा जो भोजन को लेते हैं इस प्रक्रिया का नाम होता है इंगेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड इंगेशन। खाने को लेने की जो प्रक्रिया है इसको इंगेशन कहते हैं।
वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम खाने को चबाते हैं और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं, और ईच टूथ इज़ रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट। अब ये जो हर एक टीथ होता है ये रूटेड होता है, फिक्स रहता है सॉकेट्स के अंदर, जिनको हम गम्स बोलते हैं, गम्स, ठीक है। आवर टीथ वेरी अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम। देखिए हमारे दांत डिफरेंट होते हैं, अपीयरेंस उनका अलग अलग है और उनका फंक्शन भी अलग अलग है, इसी तरीके से उनके नाम भी अलग अलग दिए गए हैं। अभी इनके बारे में बात करेंगे हम। देखिए यहाँ एक्टिविटी 1.2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम फिलहाल। चलिए जी देखते हैं टीथ के बारे में। तो मैं लेता हूँ सबसे पहले, अगर हम देखें फ्रंट की तरफ, ये जो 4 बने हुए हैं ये है इंसिजर टीथ। ये इंसिजर टीथ का क्या वर्क होता है? इंसिजर टीथ जो हमारे वर्क करते हैं, ये हमारा वर्क करते हैं वाइटिंग में, वाइटिंग, कटिंग एंड वाइटिंग, इन्हें कटिंग एंड वाइटिंग टीथ भी कहते हैं। फिर आता कैनाइन। जब इसके पीछे जाएंगे आप, इनकी पेयर के पीछे जब आप जाएंगे तो यहाँ कैनाइन नुकीले दांत आएंगे। तो कैनाइन टीथ का क्या काम है? कैनाइन टीथ का काम होता है पर्सिंग एंड टीयरिंग, चीर फाड़ करने वाले होते हैं। पहले तो वाइट करने वाले, टुकड़े को काटेंगे, फिर क्या करेंगे उसके बाद चीर फाड़ करने वाले। उसके बाद में आप नीचे की तरफ आएँ तो हाँ यहाँ होते हैं मोलर, प्री मोलर एंड मोलर टीथ। देखिए मोलर और प्री मोलर और मोलर टीथ का जो काम होता है वो काम होता है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग का। तो ये बाद में क्या करते हैं, च्यूइंग, चबाने और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हमारे मुंह के अंदर, ये हमारे माउथ में जो होता है टीथ का अरेंजमेंट इस तरह से होता है, ठीक है। बाकी आप एक्टिविटी कीजिए, उस एक्टिविटी से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, दिस वन एक्टिविटी 2.2 वॉश योर हैंड, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अपने हाथों को अच्छे से वॉश कीजिए और मिरर में देखिए और अपने दांतों को काउंट कीजिए। यूज़ इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। हाउ मैनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड? कितने तरह के दांत आप पाते हैं? टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। एप्पल का पीस लीजिए या ब्रेड का पीस लीजिए और उसको खाइए। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर वाइटिंग एंड कटिंग? कौन से दांत का आप इस्तेमाल वाइट करने और कट करने में करते हैं? एंड विच वन फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग? कौन पियर्सिंग और टीयरिंग का काम करता है? चीरने फाड़ने का काम कौन से टीथ करते हैं? आल्सो फाइंड आउट द वन दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। और पता कीजिए किससे आप च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं और ग्राइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी में टेबल दी गई है, आपको टेबल के द्वारा इसको फिल करना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कीजिएगा अपने माउथ का और उसको फिल कीजिए और फिर बताइए टोटल कितने हुए। इंटरेस्टिंग जी। आवर माउथ हैज़ सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड के बारे में हमने अभी बताया था। विच सीक्रेट सलाइवा, जिससे सलाइवा निकलता है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? क्या आप जानते हैं खाने पर सलाइवा का क्या एक्शन होता है? लेट अस फाइंड आउट। चलिए पता करते हैं। एक्टिविटी 2.2 करते हैं, 2.3 करते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, लेवल ए एंड लेवल बी इन द टेस्ट ट्यूब। ए पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। ए में आप उबले हुए चावल डालिए। और इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट। और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर भी आप बॉइल्ड राइस डालेंगे, लेकिन चबाने के बाद, 3 से 5 मिनट चबाने के बाद। ऐड 3 से 5 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। Now pour 2 से 3 drop of iodine solution in each test tube and observe. Why is there a change in color in the test tube? Test tube में कलर चेंज हो जाता है। Discuss the result with your classmate and your teacher. The saliva breaks down the starch into sugar. यहाँ पे क्या काम होता है कि सलाइवा जो हमारे खाने के अंदर शुगर होती है
खाने के अंदर जो हमारा स्टार्च है, हम खाना जो खा रहे हैं, खाने के अंदर जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को शुगर में तोड़ देता है। सलाइवा ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है स्टार्च को शुगर में। द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। एक हमारी जो जीभ है ये एक फ्लैशी ऑर्गन है जो कि हमारे बकल कैविटी में अंदर की तरफ अटैच रहती है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। फ्रंट पर ये फ्री रहती है और सभी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग? क्या आप जानते हैं हमारी जीभ का क्या कार्य है? वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग। हम अपनी टंग का इस्तेमाल बोलने में करते हैं। बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलिंग फूड। केवल बोलना ही नहीं, हमारी जीभ के अगर हम फंक्शन की बात करें तो केवल हमें बोलने में ही हेल्प नहीं करता है, इसके अलावा ये खाने के अंदर सलाइवा को मिक्स करते हैं हमारे भोजन को खाने यानी चबाने में, और उसके साथ साथ सटकने में भी ये हमारी हेल्प करती हैं। वी आल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। हम अपनी जीभ से खाने का टेस्ट भी पता करते हैं कि खाना कैसा है। इट है टेस्ट बर्ड, क्योंकि इसके ऊपर छोटी छोटी बर्ड होती है, आपने देखी भी होगी जीभ के ऊपर, देखना मिरर में जाके ऐसी छोटी छोटी बर्ड्स बनी हुई होती हैं, टेस्ट बर्ड बोलते हैं इनको। यही टेस्ट करती हैं कि खाना कि आपने जो भोजन खाया वो मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, किस तरह का है, ये टेस्ट बर्ड से पता चलता है। टेस्ट बर्ड, ठीक है। चलिए, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ क्वेश्चन। स्वीट एंड टूथ डिके। देखिए, स्वीट एंड टूथ डिके की बात कर लेते हैं। दांतों का गिरना, आखिर क्या वजह होती है टूथ डिके की? तो नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। नॉर्मली हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं लेकिन ये हार्मफुल नहीं होते, हमेशा ये हार्मफुल नहीं होते हैं। हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ, लेकिन यदि हम अपने दांत को साफ नहीं करते हैं आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद यदि हम अपने दांत को साफ नहीं करते हैं तो मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिगिन टू लिव इन एंड ग्रो इट इन। तो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर ग्रो कर जाएंगे और रहने लगेंगे। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। तो ये जो बैक्टीरिया क्या काम करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, शुगर को तोड़ेंगे और एसिड को रिलीज कर देंगे। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज आवर टीथ। तो ये जो एसिड्स होते हैं ये हमारे टीथ को धीरे धीरे डैमेज करते हुए चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम टूथ डिके। इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, इट कॉज सर्व टूथ-एक एंड एक्सट्रीम केस रिजल्ट टूथ लॉस। यदि हमने टाइमली इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो हमें दांतों में दर्द होगा, उसके साथ साथ हमारा दांत टूट के गिर भी सकता है। चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर द मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ डिके। देखिए, चॉकलेट खा रहे हैं आप, मिठाइयाँ खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं, तो ये सारे के सारे मेन सोर्स हैं जिनकी वजह से हमारे दांतों का डिके होता है, टूथ डिके होता है। इसलिए आप जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद में आपको टूथ वॉश ज़रूर करना है। आप इस बात को एक हैबिट बना लीजिए, खाना खाने के बाद आप एक बार ब्रश ज़रूर कर लीजिए, वरना आपके दांत टूट जाएंगे। बात करते हैं आगे। Therefore, one should clean the teeth with wash and dentin। दातुन कीजिए, ब्रश कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट अपने दांतों को झड़ने से बचा लीजिए, वरना दांत आपके ख़राब हो जाएंगे। चॉकलेट बहुत खाते हो ना आप, चॉकलेट खाते हो, टॉफ़ी खाते हो, खाना खाने के बाद यूँ ही सो जाते हो, तो वो जो चॉकलेट के पीसेस होंगे वो मुंह में अटके रह जाते हैं। तो जब मुंह में अटके रह जाएंगे तो क्या काम करेगा, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, हार्मफुल बैक्टीरिया आएंगे, उन चॉकलेट को खाएंगे, चॉकलेट जो बचा हुआ है उसको खाएंगे, खाने के साथ साथ वो एसिड को रिलीज़ करेंगे, और उस एसिड को रिलीज़ होने के साथ साथ वो एसिड हमारे दांत को धीरे धीरे डिके कर देगा। तो आज से अगर आप चॉकलेट भी खाते हैं तो चॉकलेट खाने के बाद में दांत को साफ़ करना बिल्कुल ना भूलिएगा, वरना आपके दांत गिर जाएंगे। ठीक है, सम टाइम व्हेन यू ईट इन हरी, टॉक और लाफ विल ईटिंग। जब आप जल्दबाजी में खाना खाते हैं या खाना खाते समय बोलते हैं या हंसते हैं, यू मे कफ गेट हिस्कप्स और ए चॉकिंग सेंसेशन।
देखिए तो आपको क्या होगा, एक साथ कफ सी खांसी सी उठेगी, धसका सा लगने लगता है। दिस हैपन्स, ये इसलिए होता है क्योंकि व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द फूड विंड पाइप, क्योंकि जब खाने के कण हमारे विंड पाइप में एंटर कर जाते हैं तो विंड पाइप कैरी एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू लंग्स। विंड पाइप क्या काम करता है, विंड पाइप एयर को कैरी करता है, नॉस्ट्रिल से लंग्स तक पहुंचाता है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, और ये लगभग फूड पाइप के एडजेसेंट में ही वर्क करता है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर एक कॉमन पासेज। लेकिन जैसे ही आप थ्रोट की बात करते हैं तो थ्रोट में एयर और फूड जो होता है वो कॉमन पासेज, एक ही पासेज से गुजरता है। देन हाउ इज एंटरिंग द विंड पाइप। तो अब आपके यहाँ क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई किस तरीके से फूड प्रिवेंट किया जाता है विंड पाइप में ना जाए। तो ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग ए फ्लैप लाइक वॉल्व क्लोज द पासेज ऑफ विंड पाइप एंड गाइड द फूड इनटू द फूड पाइप। तो जब आप खाने को सटकते हैं तो उस समय क्या होता है कि एयर का जो तरफ है, जो एयर पाइप है, विंड पाइप है, विंड पाइप की तरफ पे एक फ्लैप हो जाता है, यानी कि एक वाल्व जो होता है वो बंद हो जाता है उसका वाल्व, और फूड का वाल्व जो होता है वो खुल जाता है ताकि फूड उसके अंदर चला जाए। इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर इन विंड पाइप, लेकिन यदि किसी वजह से फूड पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं विंड पाइप में, वी फील चॉक्ड, गेट हिस्कप्स और कफ, तो हमें एक साथ धसका सा लग जाता है, खांसी सी उठने लगती है। इसीलिए खाना खाते समय ना तो जल्दबाजी में खाना खाएं, ना ही खाना खाते समय बोलें और ना ही हंसें, ठीक है, वरना खाना जो होगा वो आपका गलत नली में चला जाएगा, यानी कि फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाएगा और आपको बहुत तेज़ी के साथ में धसका लगने लगेगा। देखिए एक्टिविटी 2.4, प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ईच। आपको सैंपल प्रिपेयर करना है, शुगर सोल्यूशन लेना है, कॉमन साल्ट का सोल्यूशन लेना है, लेमन जूस लेना है, और एक जूस लेना है आपको, नीम की पत्ती को क्रश करके जूस निकाल लीजिए, या कोई भी बिटर ग्राउंड उसका जूस ले लीजिए, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको टूथपिक लेनी है, जो 4 सैंपल हैं तो चारों के लिए अलग अलग टूथपिक लीजिए, और उस टूथपिक से ये जो हमारे जीभ के ऊपर, टांग के ऊपर जो एरियाज बने हुए हैं यहाँ पे एक एक बार सबको टच करके टेस्ट को फील कीजिए, और जो भी टेस्ट आपने यहाँ पे फील किया है उसका ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है एक्टिविटी में, ठीक है। अपने क्लासमेट से कीजिए, आप अपने क्लासमेट के साथ में या अपने घर पे अपने भाई बहन के साथ में इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, जैसे बकल कैविटी हो गया है तो अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, फूड पाइप। तो फूड पाइप का क्या होगा, जब खाना को निगल लिया है आपको, द swallowed फूड पास इनटू ए फूड पाइप, ये जो खाना निकला हुआ खाना है ये पास होता है फूड पाइप में। तो यहाँ पे देखिए फूड पाइप बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और स्टोमक में जाके एंड हो जाता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया हुआ अभी है कि आपने कि जब कभी खाना अटक जाता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक कॉमन पासेज है, ये बस एक केवल वाल्व बना हुआ है, जो कि जब हम खाना को सटकने वाले होते हैं तो विंड पाइप ऑफ हो जाता है, और जब हम सांस लेने वाले होते हैं तो विंड पाइप ओपन हो जाता है। तो इसलिए खाने को हमेशा धीरे धीरे खाएं, चबा कर खाएँ, और खाते समय हंसना और बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे फूड को आपने क्रश्ड फूड है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। मूव करने के पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि यहाँ पे होता है इनकी जो कैनाल्स हैं, इन कैनाल्स के अंदर होता है मूवमेंट। कैनाल्स में मूवमेंट के कारण ही जो फूड होता है वो मूव करता हुआ स्टोमक तक पहुँच जाता है। अब एक्चुअल में क्या होगा कि आप खाना खाते रहेंगे तो ऊपर से पुश होता रहेगा फूड, तो लेकिन क्या होगा कि हमारी जो स्टोमक है वो कभी खाने को मना कर देती है कि पेट फुल हो गया अब नहीं चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा खा लेते हैं तो वोमिटिंग हो जाती है। तो वो यही है, रिकॉल कीजिए, जब आपने ज़्यादा खा लिया है, आपका स्टोमक उसको लेना नहीं चाहता है तो वो क्या करेगा, वोमिट कर देगा, उसको उल्टियाँ हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टोमक की। तो स्टोमक द थिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया हुआ है, ये रहा आपका स्टोमक, एक थिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है स्टोमक के अंदर क्या होता है कि स्टोमक के अंदर एक लेयरिंग होती है, म्यूकस की लेयरिंग होती है। ये म्यूकस की लेयरिंग किस लिए होती है, देखिए म्यूकस, इसको समझ लेते हैं। क्योंकि स्टोमक के अंदर होता है एसिड का सीक्रेशन, और एसिड का सीक्रेशन इसलिए होता है, एक तो ये स्टोमक को क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है,
दूसरा वजह ये होती है कि जो भी फूड के अंदर जर्म्स वगैरह होते हैं उनको मारने में हेल्प होता है। अब क्या होगा, जब स्टोमक के अंदर एसिड का सीक्रेशन होगा तो ये एसिड क्या हो करेगा, स्टोमक की वॉल को भी ख़राब करेगा। तो उस स्टोमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ म्यूकस का सीक्रेशन होता है वॉल के पास में, जिससे एसिड का इफेक्ट जो होता है ना के बराबर होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब इसको पढ़ते हैं, ये क्या कह रहे हैं, देखिए। द वर्किंग ऑफ स्टोमक वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822 ए मैन एलेक्स एट मार्टिन वाज बैडली हिट बाय शॉटगन। देखिए, जो वर्क हमने देखा स्टोमक के जो वर्क की डिस्कवरी हुई थी वो एक एक्सीडेंट के थ्रू हुई थी, जिसमें 1822 में एक मैन एलेक्स एड मार्टिन जो कि शॉटगन से हिट हुए थे। तो द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट, तो बुलेट ने उनकी चेस्ट को सीरियसली डैमेज कर दिया और इससे उनके स्टोमक में एक होल बन गया। ही वॉज ब्रॉट टू ए अमेरिकन डॉक्टर, वो अमेरिकन डॉक्टर विलियम वेयरमाउंट तक गए, विलियम वेयरमाउंट के पास गए। द डॉक्टर सेव्ड पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपर्ली एंड लेफ्ट बैंडेज। देखिए, डॉक्टर ने उनकी लाइफ को सेव कर लिया, लेकिन उन्होंने इस होल को प्रॉपर्ली बंद नहीं किया। वेयरमाउंट टुक इट एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड द स्टोमक थ्रू द होल। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। तो वो देखना चाहते थे कि स्टोमक के अंदर क्या हो रहा है, और ये एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई उनको देखने के लिए स्टोमक का। तो वेयरमाउंट फाउंड दैट द स्टोमक वाज कार्निंग फूड, इट वाज सीक्रेटेड ए फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। देखिए, इन्होंने देखा स्टोमक क्या कर रहा है, खाने को कर्निंग कर रहा है और इससे फ्लूइड सीक्रेट हो रहा है जो डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है फूड की। ही आल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ स्टोमक ओपन्स इनटू इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन द फूड इनसाइड द स्टोमक इज कम्प्लीटेड। तो इन्होंने देखा कि जो स्टोमक का एक एंड है वो इंटेस्टाइन में आके खुलता है, और ये खाना तभी इंटेस्टाइन में पहुंचता है जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन के कंप्लीट होने के बाद ही स्टोमक से खाना इंटेस्टाइन में पहुंचता है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन इन्होंने किए। हाँ, तो एक एक्सीडेंट थी, बट इससे हमें स्टोमक की डिस्कवरी पता चल गया, स्टोमक का फंक्शन। फूड एंड मेक द मीडियम डेट, मैंने अभी बताया आपको इस सब के बारे में। यहाँ जो डाइजेस्टिव जूस हैं ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जस्ट ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब आ जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया स्टोमक का एक एंड खुलेगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। देखिए, कॉइल्ड होती है ये कॉइल्ड, और इसकी जो लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें तो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियाज बिसाइड इट्स वॉल आल्सो सीक्रेट जूस। देखिए, ये क्या करती है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको हम छोटी आंत कहते हैं, ये क्या काम करेगी, लीवर और पैंक्रियाज से जो सीक्रेट होने वाले जूस है उनको रिसीव करती है। द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर एंड ऑफ द एब्डोमेन। देखिए, लीवर के बारे में अगर हम बात करें तो हम इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं फिर से। देखिए यहाँ, ये देखिए लीवर, ये है लीवर। तो लीवर एक ग्लैंड होता है जिससे हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। चलिए वापस आते हैं जी। किधर गया जी, यहाँ। तो लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। इट सीक्रेट बाइल जूस, ये बाइल जूस को सीक्रेट करती है। डेट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड गाल ब्लैडर, जो कि गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। बाइल जूस सीक्रेट करेगा जो गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। द बाइल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के डाइजेशन, फैट के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाइल। बाइल का सीक्रेट करेंगे और ये बाइल का सीक्रेट होने के बाद में ये गाल ब्लैडर जाके स्टोर हो जाता है। द पैंक्रियाज इज द लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। अब आ जाते हैं पैंक्रियाज पर। देखिए फिर से आ जाते हैं लौट के, देखिए फिर से आ जाइए यहाँ पे।
तो देखिए ये लीवर हो गया, लीवर से बाइल का सीक्रेशन हुआ जो कि गाल ब्लेडर में जाके स्टोर हो गया। अब ये जो है आपका ये पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज से क्या होता है, इंसुलिन का सीक्रेशन होता है जो कि शुगर के डाइजेशन में हेल्प करता है, शुगर को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। पैंक्रियाज लार्ज क्रीम लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टमक के नीचे, और पैंक्रियाटिक जूस एक्ट एज ए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म में इसको चेंज कर देता है। द पार्शली डाइजेस्ट फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है, पार्शली डाइजेस्ट फूड इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन, और जो भी डाइजेशन नहीं हो पाया, जो भी पदार्थ डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट into fatty acid and glycerol and protein into amino acid। अब क्या होता है, देखिए डाइजेशन स्टोमक तक हो जाता है, लेकिन अगर कुछ बच भी जाता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा किसमें, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। फैट टूटेगा किसमें, फैट टूटेगा फैटी एसिड में। और प्रोटीन किस में टूटेगा, प्रोटीन टूटेगा अमीनो एसिड में। तो अब ये सारी के सारे सिंपलर फॉर्म में आ गया जिसको बॉडी आसानी से यूटिलाइज कर सकती है। तो अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। तो अब एब्जॉर्प्शन का काम करती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। द डाइजेस्टेड पार्ट कैन नाउ पास इनटू ए ब्लड वेसल्स थ्रू द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब जो डाइजेस्टेड पार्ट है वो पास हो जाता है ब्लड वेसल से इनटू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन की वॉल तक पहुंचता है, जहां पर भोजन का अब्जॉर्प्शन होता है। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है, इनर वॉल होती है, उस पर उंगलियां नुमा रचनाएं पाई जाती हैं जिसे बोलते हैं विली। कैन यू गेस व्हाट इज द रोल ऑफ विली पुट इन द इंटेस्टाइन में विली का क्या रोल है, तो आप बता सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ विली का क्या रोल है, कि विली क्या काम करती हैं। ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देते हैं विलीज। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ईच विलियस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। The surface of the villi absorb the digested food material. The absorbed substances are transported by the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as protein required by the body. This is called assimilation. In the cell, glucose breakdown with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remain undigested and unabsorbed enters into the large intestine। देखिए अब क्या हुआ कि अब जो भोजन था वो कम्प्लीटली स्मॉलर पार्ट में टूट चुका है। अब उनसे जो सिंपलर सब्सटेंस बने उसका हुआ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बने, और प्रोटीन से अमीनो एसिड, फैटी से फैटी एसिड का यूटिलाइजेशन हुआ, जिसको बोलते हैं हम एसिमिलेशन। ठीक है, तो जो जो पार्ट की आवश्यकता थी, यानी कि अब ये पार्ट हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए, तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। अब क्या था कि सेल के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन की हेल्प से ये ब्रेक डाउन हुआ, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हुए और एनर्जी रिलीज हुई। तो जो रिमेन पार्ट था फूड का जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो एंटर करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। चलिए देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होगी वो चौड़ी होगी लेकिन लंबाई में छोटी होगी स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लेंथ, लगभग 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। फंक्शन की बात करूँ मैं अगर, तो इनका फंक्शन क्या होता है, वाटर और साल्ट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट जो होता है
जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो रेक्टम में भेज दिया जाता है, जहाँ पे ये सेमी सॉलिड फीकस जो होता है वो जमा हो जाता है। ये जो फीकल मैटर्स होते हैं ये टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं थ्रू एनस। देख लीजिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। यहाँ आते हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पर। देखिए ये यहाँ, तो ये तो होगी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये होगी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ वैसे तो चौड़ी है, वाइडर है, लेकिन लेंथ में छोटी है। ठीक है, अब क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा ये रेक्टम है, रेक्टम में आके जमा हो जाएगा और एनिस, ये जो एनस है ये पोर है जिसके द्वारा टाइम टू टाइम ये हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा समाप्त होता है। ठीक है, अगर किसी के कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।